नमस्कार दोस्तों, मार्केट प्लस के और एक नए वीडियो में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आज हम जानेंगे कि कल के लिए कौन सा स्टॉक रह सकता है और कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में कौन से लेवल हमें ध्यान में रखने हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं हमारे कल के वीडियो के बारे में। कल जैसे कि हमने रिलायंस के बारे में एक व्यू दिया हुआ था कि उसको बाई नहीं करना है, नहीं तो सेल करना है। पूरा जो भी अवॉइड करने का चीज़ था तो बाई करने का तो सलाह था ही नहीं। तो यहाँ से वहाँ से एक रिलायंस डिक्लाइन दिखाता हुआ 40 से 50 पॉइंट नीचे आया था मॉर्निंग में। उसके बाद जो हमारा दूसरा व्यू था इंडसइंड बैंक के ऊपर कि इंडसइंड बैंक को 424 रुपये के ऊपर से हमें बाई करना है। तो वो 430 432 के लेवल से 470-80 तक का लेवल हमें देखने को मिला। और बैंक निफ्टी में भी जैसे क्लियरली टोल्ड बाई किया बोला हुआ था कि 20,300 20,350 के अराउंड बाई करना है हमें। 20,700 20,900 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो क्लोजिंग बेसिस पे हमें वहाँ पे वो टारगेट देखने को मिला। बट अभी एक चीज़ वो है कि मार्केट है ना, पूरा एक डांसिंग मार्केट हो चुका है कि ये 20 पॉइंट गिराता है, 30 पॉइंट गिराता है और 20-30 पॉइंट निफ्टी में सडनली रिकवर भी कर रहा है। तो यहाँ पे कोई भी ट्रेड लेना है, यहाँ पे कुछ भी चीज़ ब्रेकडाउन हो रही है, कैंडल पे दिख रहा है, टेक्निकल लेवल पे दिख रहा है, बट वो चीज़ जो है ना दिखा कुछ और रहे है और कर कुछ और रहे। तो प्योरली रिटेल ट्रेडर तो ट्रैप हो ही रहे हैं। साथ साथ में जो भी कुछ हम लोग जो एनालिसिस कर रहे हैं कि जहाँ से भी कुछ लेवल निकल रहे, तो वहाँ भी है ना कि एक पूरा माइंड वॉश करने का ट्राई कर रहा है मार्केट कि आपको एक जो भी कुछ चीज़ है ना वहाँ पे बैठने नहीं दे रहा है कि बाय है। चलो मालूम है कि 20,300 पे वहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है तो बैंक निफ्टी 20,700 20,900 जाएगा, वो हमें मालूम है कि वो जाएगा। बट सडनली मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर हावी हो जाता है और पूरा जो भी कुछ गेन है वो गेन वाइप कर देता है। तो पूरा माइंड डाइवर्ट करने का ट्राई कर रहा है कि जो भी कुछ बाई में भी कोई पैसा ना कमा पाए और सेल में भी पैसा ना कमा पाए। तो इसी वजह से मैं आपको पिछले 3 दिन से वार्न करते आ रहा हूँ कि मार्केट में कम से कम लिमिटेड ट्रेड लीजिए, स्मॉल क्वांटिटी से काम कीजिए, स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। और जो भी कुछ है तो ये जो प्रॉब्लम है वो लाइफ टाइम नहीं रहने वाला। मैक्स टू मैक्स 1 या 2 दिन का अभी टेंशन है कि जब तक ये एक्सपायरी ख़त्म नहीं हो जाती तब तक बहुत सारी पोजीशन फंसी पड़ी हुई। मैं आगे आपको एक डेटा दिखाऊंगा, उसमें आपको मालूम हो जाएगा। तो अभी आगे बात करते हैं एक्सिस बैंक के ऊपर कि एक्सिस बैंक में हमें क्या करना चाहिए। तो एक्सिस बैंक का रिजल्ट आज आया हुआ है। तो रिजल्ट में कुछ 3,000 करोड़ का वन टाइम लॉस शो कर रहा है कि एनपीए बैंक ने दिखाया हुआ है। तो स्टॉक में कल एक डिक्लाइन देखने को मिल सकती है। हमारा सेल लेवल रहेगा 540 545 का राउंड हम सेल करेंगे। पहला टारगेट रहेगा 534 और दूसरा रहेगा 420 और तीसरा रहेगा 400 रुपये तक का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है एक्सिस बैंक में। अभी कल मार्केट के बारे में बात करते हैं। तो ये जो एक डेटा है वो ऑप्शन का कॉल और पुट का जो डेटा है कि पूरे मंथली डेटा और वीकली डेटा, ये पूरा डेटा रहता है। तो बेसिकली जो हमें काम करना रहता है ना वो है ना एक नॉर्मल दिन में कि जो नॉर्मल वीक रहता है ना उसमें एक ही डेटा पे ऊपर हम काम करते हैं कि जो भी वीकली डेटा है ना वो इम्पोर्टेंट रहता है। तो ये जो लास्ट वीक है ना, तो लास्ट वीक में टेंशन ये है कि तो इस वीक का डेटा भी मिक्स हो रहा है और जो पूरे मंथ में जो पोजीशन क्रिएट हुआ है ना वो भी मिक्स हो रहा है। तो जो पूरा पोजीशन है ना वो एक साथ में है। तो 9,000 पे 4 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट पुट राइट करके बैठे हुए। तो ये लोग ये सोच के बैठे हुए हैं कि 9,000 तक निफ्टी नहीं आएगा तो वो जो पुट है वो जीरो होगा। तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना लिया है 9,000 का अभी फर्दर टाइम के लिए। तो ये वीक के लिए 9,000 टूटना थोड़ा सा मुश्किल है, पैसा कह सकते हैं। बाकी तो कोई भी न्यूज़ आ जाएगी क्या कि कुछ भी न्यूज़ आई मार्केट में तो मार्केट को गिरने में इतना टाइम नहीं लगेगा। 9,300 9,100 9,200 दोनों पे भी पुट राइटिंग एक्सट्रीम लेवल पे बहुत ही ज़्यादा है। नेक्स्ट पेन है 9,300 पे। तो ये 9,300 का लेवल एक देखने लायक रहेगा कि कल के दिन में जो निफ्टी 9,300 ब्रेक करता है तो वहाँ से हमें एक फ्रेश सेलिंग देखने को मिल सकती है। 70 से 100 पॉइंट का गेन हमें सेल साइड में देखने को मिलता है।
और निफ्टी 9430 का लेवल ब्रेक करेगा तो ऊपर में हमें 9500 9600 तक के भी एक लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो कल के लिए निफ्टी में ये लेवल ध्यान में रहेगा और बैंक निफ्टी में हम कल ध्यान में रखने वाला लेवल वही रहेगा कि 20,700 20,800 के पार एक बार निकलता है तो 21,100 21,200 तक के लेवल हमें बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल सकते हैं। नीचे में 20,500 ब्रेक करेगा तो 20,200 20,000 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। तो गाइस अभी भी वही चीज़ है कि मार्केट में ट्रेड करना है तो बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी से काम कीजिए। 2 दिन ये जो एक्सपायरी वाला माहौल है तो इसको अभी थोड़ा निकल जाने देते हैं कि यहाँ से इतना कुछ पैसा वेस्ट नहीं करना है। जो भी चीज़ है प्रॉफिट आ रहा है वहाँ पे आप अपने हिसाब से प्रॉफिट टेकिंग कर लीजिए। मेरे टारगेट आने तक का भी वेट मत कीजिए कि आपको लग रहा है 40-50 पॉइंट मिल रहा है इनफ है, अपना स्टॉप लॉस भी ट्रेल कर लीजिए। मोस्टली जो चीज़ है मैं आपको वार्न कर रहा हूँ वो सेफ ट्रेडिंग के लिए वार्न कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि हमारा ट्रेड गलत जा रहा है कि वो कुछ है, बट प्रॉफिट मिल ही रहा है। बट प्रॉफिट जो चीज़ हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं ना रेगुलर डेज में कि हमें परफेक्टली प्रॉफिट मिलना चाहिए, 80-100-200 पॉइंट का जो प्रॉफिट निकाल रहे हैं ना वो वाले दिन अभी नहीं चल रहे। तो उसके लिए जो भी कुछ है तो वहाँ पे ट्रायल एसएल और जो भी प्रॉफिट मिल रहा है 40-50-60 पॉइंट पे वहाँ पे बुक करके हम एक तरीके से सेफ प्ले करके प्रॉफिट ही अर्न कर सकते हैं।